Hello class, welcome to the Product Science classes, and today we will discuss the last chart of this chapter, classification of animals. अभी तक हमने किसका पढ़ा था? 5 kingdom classification. उसके बाद पढ़ा हमने classification of plants and last is the classification of animals. क्योंकि इस chapter में हमने प्लांटी के बारे में पढ़ा, एनिमेलिया के बारे में पढ़ा, ठीक है. तो जो हमने जिसके बारे में पढ़ा है उसी के बारे में हम इस चार्ट में पढ़ रहे हैं. अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनमें सिर्फ सेल से मिलके जो बना होता है एनिमल ग्रुप, वो उसमें हमारे क्या आते हैं? पोरीफेरा ग्रुप आता है, ठीक है. इसमें पोरीफेरा ग्रुप आता है जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं. उसके बाद हमारा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये 2 टाइप्स के थे. एक सेल्यूलर लेवल था जिसमें सेल से मिलके बने होते हैं. दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टिश्यू से मिलके बने होते हैं, ठीक है. तो जो हमारा सेल्यूलर लेवल था उसमें कौन आ गया? पोरीफेरा आ गया. टिश्यू लेवल की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. कौन कौन से 3 पार्ट्स? नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब जो आउटर लेयर होती है, और गैस्ट्रोडर्मिस जो अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है, उन दोनों के बीच में कोई भी कैविटी इसमें नहीं पाई जाती है. इनमें ग्रुप में कौन आते हैं? सिलेंट्रेटा आते हैं और प्लैटिहेल्मिन्थेस आते हैं, ठीक है. ये 2 आते हैं. उसके बाद हमारे इसी ग्रुप में टिश्यू लेवल में एक आ जाता है नेमेटोडा. इसमें एस्कैरिस वगैरह आते हैं हमारे, है ना, और सीलोमेट आते हैं. अभी जो सीलोमेट होते हैं ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक तो ये मीजोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, और दूसरे आ जाते हैं सीलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंस्ड ऑफ द एंडोडर्म. जो ये मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल क्या होती है? बीच की लेयर होती है, ठीक है. मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, ये हमारी मीजोडर्मल होगी, ये एंडोडर्म होगी, ठीक है. ये एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और ये एंडोडर्मिस. तो ये जो बीच की लेयर होती है, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो. जैसे जैसे एम्ब्रियो इसमें बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इसमें मेसोडर्मल सेल्स बनती हैं. कौन से ग्रुप्स में? एनेलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है. एनेलिडा में क्या आते हैं हमारे? बताया था. आर्थ्रोपोडा में तो आप लोगों ने बता दिया, कॉकरोचेस आते हैं, है ना, स्पाइडर आते हैं. मोलस्का में हमारे लीचेस आती हैं. ओके, ये सही बताया आपने. मोलस्का ग्रुप में ये आ जाते हैं. एनेलिडा में कौन आते हैं हमारे? एनेलिडा में हमारे आ जाते हैं आपके रेप्टिलियंस हो गए. एनेलिडा में कौन आते हैं? बताइए फटाफट. हाँ, एनेलिडा में आपके आ जाते हैं अर्थवॉर्म्स और लीचेस. हाँ, मोलस्का में भी मैंने बताया. मोलस्का में आप लोग वो याद कर लीजिए, क्या बताया था मैंने? स्नेल्स और मसल्स आते हैं, ठीक है. मसल्स होते हैं, स्नेल आते हैं जो शंख के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और मसल्स आते हैं. अब हम इसके बाद बात करेंगे इधर की. सीलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंस्ड ऑफ द एंडोडर्म. एंडोडर्म के अंदर से कौन बनते हैं हमारे? सीलम बनते हैं, ठीक है. सीलम्स बनते हैं. ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होते, नो नोटोकॉर्ड, एंड सेकेंड इज द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं उनको मेकाइनोडर्मेटा कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उनको कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है. तो इकाइनोडर्मेटा में कौन आते हैं हमारे? इकाइनोडर्मा में कौन आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आपकी स्टारफिश आती है, अर्चिन्स आते हैं. और जिनमें हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ये समझ लीजिए नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन्स पाई जाती हैं, वो आते हैं हमारे नोटोकॉर्ड में, ठीक है. तो नोटोकॉर्ड भी हमारे 2 टाइप्स के हो जाते हैं. वो नोटोकॉर्ड जिनमें बहुत कम ये डेवलप होती हैं. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री. रूडिमेंट्री मतलब हो गया आपका कि जो बहुत माइनर सी पाई जाती है, वो वेल डेवलप नहीं होती है, वो यहाँ पे बात कर रहा है. और एक नोटोकॉर्ड जो रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट्स में जो पाई जाती है, जैसे हम लोगों में बैकबोन पाई जाती है, वो, ठीक है. तो वो इसमें पाई जाती हैं 2. इनमें आता है हमारा ये प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा आ जाता है वर्टिब्रेट्स.
तो जो प्रोटोकॉर्डेटा हैं हमारे, इसमें कौन कौन आते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा में हमारे आ जाते हैं हर्डमेनिया और एम्फॉक्सियस। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं जिनमें हमारे नोटोकॉर्ड्स मतलब बैकबोन वेल डेवलप पाई जाती हैं। ये हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? फिशीज़, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। अब जो फिशीज़ होते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी है, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल, जो इनका बाहरी हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? स्केल का बना होता है। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन कार्टिलेज, जो अंदर की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? बोन से और कार्टिलेज से बनी होती है। और ये सांस किससे लेती है? ब्रीदिंग करते हैं गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू करते हैं। किसमें? फिशीज में, फिशेस में। गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट स्लाइमी स्किन। एम्फीबिया जो होते हैं इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं और लंग्स भी पाए जाते हैं। ये दोनों से रेस्पिरेशन करते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो स्लाइमी होती है, हल्की सी चिपचिपी वाली होती है। ठीक है, एम्फीबिया जो वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल, इनकी भी जो एक्सोस्केलेटन बाहर की स्किन होती है वो कैसी होती है? स्केल्स होती हैं। ये एग्स वाटर के बाहर देते हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल में क्या है? रेप्टिलिया है, रेप्टिलियंस आते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से? लिजर्ड वगैरह आती हैं इसमें, रेंगने वाले। अब ये बात करता है एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, जिनमें बाहरी हिस्सा किससे बना होता है? फेदर से बना होता है। ये एग्स देते हैं पानी के बाहर और ये उड़ भी सकते हैं। फ्लाइट पॉसिबल मतलब है उड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे आते हैं एवीज ग्रुप आते हैं। कौन आते हैं? एवीज ग्रुप, बर्ड्स आती हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर्स। हमारा जो मैमेलिया ग्रुप होता है, मैमल्स होते हैं, उनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है उनमें हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स, बाहरी ईयर्स होते हैं ये। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, गिव द बर्थ टू यंग वंस। ये एग नहीं देते हैं, डायरेक्ट यंग वन ही इनसे बॉर्न होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? मेमेलिया ग्रुप। ठीक है, तो इनमें हमारा एनिमल ग्रुप में सबसे पहले कौन कौन से थे? ये तो आपके वर्टिब्रा के अंदर के थे। जो मेमेलिया में हम लोगों ने मेन पढ़ा है वो कौन कौन से पढ़े हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लाटेहेलमिन्थेस। ठीक है, प्लाटेहेलमिन्थेस के बाद हमने क्या पढ़ा है? निमेटोडा, और निमेटोडा के बाद हमने पढ़ा है एनेलिडा, ये सिलोमेट के अंदर जो आते हैं। ठीक है, मतलब सिलोमेट इसलिए दिया है कि इनमें कौन कौन सी चीजों के में सिलोमेट पाया जाता है। सिलोमेट क्या बताया था? सिलोमेट मैंने बताया था कि गट तक जो हमारी लेयर पाई जाती है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? गट तक के लिए भी तो बताया था। कहाँ से शुरू होती है वो हमारी? जो हमारे सिलोमेट्स थे वो हमारे पाए जाते हैं, गट तक पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सिलोमेट याद रखिएगा आप लोग, मैंने आपको बताया है ये सिलोमेट क्या होते हैं। तो सिलोमेट के अंदर ये एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आते हैं, ये भी हमारे इसी में आते हैं। इसके बाद हमारी काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आ जाते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आ जाते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेटा के अंदर ये हमारे फिशीजेस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी हैं। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब एक चार्ट के फॉर्म में बता दिया है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और भूलिएगा नहीं प्लीज़। So please like, share and subscribe my channel and thank you class.